इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, तो हम हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ इस कविता के भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को, और कविता के अंत में हम इसको एक बार समराइज करके देखेंगे कि इस कविता का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। तो कविता का पहला स्टैंजा है, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। आई ले इन सॉरो, ले का मतलब पड़ा होना और सॉरो का मतलब दुख, यानी कि मैं दुख में था, डीप डिस्ट्रेस्ड और गहरी निराशा में था। डिस्ट्रेस्ड का मतलब है निराशा। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, जब मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने, एक अभिमानी व्यक्ति ने हर्ड सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी दृष्टि जो है वो बहुत सर्द थी, अर्थात उसका जो स्वभाव था वह बहुत ही नीरस था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया, कहने का मतलब उसने मुझे जो है धन दिया, बट नॉट काइंडली वर्ड, लेकिन दयालुता के, सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं कहे। तो कवि इस स्टैंजा में हमको बताता है कि वह एक बार जो है दुखी था, बहुत निराशा में था, जब एक अभिमानी व्यक्ति उसके सामने आया, उसके पास आया और उसे सोना दिया, अर्थात बहुत सारा धन दिया, लेकिन सहानुभूति जैसे शब्द, सांत्वना प्रदान करने वाले शब्द उसने उससे नहीं कहे। अगले स्टैंजा में कवि बताता है, माई सारो पास्ड, आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। माई सारो पास्ड, मेरा दुख समाप्त हुआ, अर्थात मेरे दुख के दिन बीत गए। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। पेड का मतलब होता है अदा करना और बैक का मतलब वापस। मैंने उसे वापस कर दिया। क्या चीज? द गोल्ड ही गेव टू मी, वह सोना जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधा, तन करके खड़ा होना, और फिर सीधा मैं खड़ा रहा। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने अपना धन्यवाद उसे दिया। एंड ब्लेस्ड, और आशीर्वाद भी दिया, हिज चैरिटी, उसके दान के लिए। और जब मैंने उसे उसका धन वापस कर दिया, तब उसके सामने मैं सीधा खड़ा रहा और उसके इस दान के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। देखिए, अगर इन दोनों स्टैंजास को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कवि ने अपने विचार और उस अभिमानी व्यक्ति के विचार को कंपेयर करने की कोशिश की है। क्योंकि पहले स्टैंजा में वो बताता है कि जब वह दुखी था, जब वह निराश था, तब एक अभिमानी व्यक्ति उसके पास आया, उसने उसे बहुत सारा धन दिया, लेकिन सहानुभूति जैसे कोई शब्द उसने नहीं कहे। वहीं दूसरी तरफ जब कवि ठीक हो गया, उसके दुख का अंत हुआ, तब वह उसके पैसे को वापस देने गया, और सिर्फ उसके धन को वापस ही नहीं किया, बल्कि उसे उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उसके दान के लिए उसे आशीर्वाद भी दिया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कवि के विचारों में और उस अभिमानी व्यक्ति के विचारों में क्या डिफरेंस है। अगला स्टैंजा है, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, he bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. I lay in want, want का मतलब है जरूरत, and grief और दुख में, and pain और दर्द में। A poor man passed my way, एक गरीब आदमी, passed गुजरा, my way मेरे रास्ते से होकर के। अर्थात कवि ये बताता है कि मैं एक बार फिर से जरूरत में था, दुख में था और दर्द में था, जब एक गरीब व्यक्ति मेरी तरफ से होकर के, मेरे रास्ते से होकर के गुजरा। ही बाउंड माई हेड,
बाउंड का मतलब है बांधना या दबाना। तो वो कह रहा है कि ही बाउंड, उसने बांधा, दबाया, माई हेड, मेरे सर को, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे रोटी दी, अर्थात खाने के लिए उसने मुझे रोटी भी दी। ही वॉच्ड मी, उसने मेरी निगरानी की, देख रेख की। नाइट एंड डे, रात और दिन, अर्थात उस गरीब व्यक्ति ने मेरी रात और दिन दोनों समय में मेरी देख रेख की। उसने मेरे सर को दबाया, मेरी सेवा की, मुझे खाने के लिए रोटी दी। और तब मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ये एहसास हुआ, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। हाउ शैल आई पे, कि मैं कैसे अदा कर पाऊंगा, हिम बैक अगेन, उसको दोबारा से, फॉर ऑल, उन सभी चीजों के लिए, ही डिड टू मी, जो कि उसने मेरे साथ किया, अर्थात उस गरीब व्यक्ति ने जो मेरी देख रेख की, मेरी सेवा की, उसके इस कर्ज को मैं कैसे अदा कर पाऊंगा। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि ओह, गोल्ड इज ग्रेट, सोना तो बहुत महान है, धन महान है, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी कहीं दूर कोई चीज है, अर्थात उससे भी ज्यादा महान कोई चीज है। और वो क्या चीज है? इज हेवनली सिंपैथी, और वो चीज है दैवीय सहानुभूति, स्वर्गिक सहानुभूति, जिसे कि किसी धन या किसी सोने के द्वारा तोला नहीं जा सकता। उसकी तुलना किसी धन या सोने से नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इस कविता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि अगर हम कभी किसी जरूरत में होते हैं, कभी हम तकलीफ में होते हैं, और कोई व्यक्ति हमारी शारीरिक रूप से मदद करता है, हमें खाने के लिए रोटी देता है और हमें सांत्वना देता है हमारे उस दुख के समय में, तो ये सहानुभूति, ये सांत्वना और उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा किसी भी सोने से, किसी भी धन से कहीं ज्यादा महान है। अर्थात जो स्वर्गिक सहानुभूति है, जो निस्वार्थ सहयोग की भावना है, वो किसी भी सोने से, किसी भी धन से कहीं ज्यादा